हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2024-25 के लिए बजट यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया गया है और इस साल का बजट देखा जाए तो मुख्यतः जो फोकस है वो महिला, किसान, युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है। इस साल सरकार के द्वारा इस बजट में कई सारी घोषणाएं भी की गई हैं और कई सारे नए पहलुओं को भी यहाँ पे प्राथमिकता दी गई हैं। आज हम यहाँ पर इस बजट का विश्लेषण करेंगे, क्या रहा है विशेष, किस तरीके के इंपॉर्टेंस यहाँ पर किन पहलुओं को लेकर दी गई है, किसको यहाँ पर क्या मिल रहा है इस बजट से और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, विभिन्न वर्गों को लेकर के ये बजट क्या कहता है। सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को लेकर के। तो यहाँ पर बजट को लेकर देखिए, यूपी की योगी सरकार ने सोमवार को ये अपना 8वां बजट यहाँ पर पेश किया है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा बजट है, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 8वां बजट है जो कि इस साल यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है योगी सरकार के द्वारा। और वित्त मंत्री कौन है, ध्यान रखिएगा सुरेश खन्ना जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ पर वित्त मंत्री हैं वर्तमान समय में। और 1 घंटे 17 मिनट का यहाँ पर भाषण रहा। पिछला यहाँ पर देखें, इस साल का जो बजट रहा उत्तर प्रदेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जो 437 करोड़ 71 लाख रुपए का ये बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है। और जैसा कि ध्यान रखिएगा अब तक का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का ये बजट है। पिछले साल देखें तो सुरेश खन्ना ने 1 घंटे 38 मिनट भाषण दिया था और पिछले साल का जो बजट था वो 6,90,000 करोड़ का था। तो पिछले बार से यानी कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो डेटा यहाँ पर इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ पर अगर हम पहलू देखें कि इस साल जो होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार के द्वारा देखा जाए तो कई बार यहाँ पर कुछ बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की गई हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो सरकार जो है नई योजनाओं से ज्यादा सरकार का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और पुरानी योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा यहां पर बजट आवंटन किया गया है। अलग अलग सेक्टर की बात करें तो यहां पर आप महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन को लेकर के सबसे ज्यादा जो यहां पर बजट पर जोर दिया गया है और इन्हीं पहलुओं का हम एक एक करके विश्लेषण करते हैं कि हर एक वर्ग को लेकर ये बजट यहां पर क्या कहता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो 6 बड़े ऐलान जो कि यहां पर इस साल के बजट में किए गए हैं वो कौन कौन से रहे हैं। तो 6 बड़े ऐलानों में जो पहला बड़ा ऐलान है वाराणसी के संदर्भ में, जहां पर आप देख सकते हैं NIFT की स्थापना के लिए जमीन खरीदने के लिए यहां पर 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पशुरोग नियंत्रण के लिए 195 करोड़ 94 लाख की व्यवस्था है जो पिछले साल से यहां पर 68% अधिक है। तीसरा, पावरलूम बुनकरों को लेकर फ्लैट रेट पर बिजली कनेक्शन के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए इस बार 2500 करोड़ का यहां पर बजट आवंटन किया गया। स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए यहां पर देखें तो 400 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1140 करोड़ आवंटित किए गए। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2058 करोड़ रुपए का यहां पर बजट आवंटन किया गया है। यानी बड़ी परियोजनाओं को लेकर यहां पे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने को लेकर के सरकार यहां पर बजट का ऐलान कर रही है। अगर वहीं बात करें अलग अलग सेक्टर को लेकर के, जैसा कि बजट यहां पर क्या कहता है, किन पहलुओं पर ध्यान दिया गया है और क्या यहां पर विशेष है, तो उसको भी हम यहां देख लेते हैं। एक एक करके अगर यहां पर नजर डालें, सबसे पहले शिक्षा को लेकर के बजट में क्या कहा गया है। तो शिक्षा पर जोर देते हुए देखिए, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा को लेकर के अलग अलग पहलुओं को यहां पर प्राथमिकता दी गई है। जहां बेसिक शिक्षा में देखें तो 6.5 करोड़ से ड्रेस और 3.5 करोड़ रुपए से स्कूल बैग कक्षा 8 तक के बच्चों को यहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं 255 करोड़ रुपए से 2 लाख दुर्बल वर्ग के बच्चों को स्कूलों में यहां पर प्रवेश दिलाया जाएगा। साथ ही 1000 करोड़ रुपए से यहां पर स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा, जबकि 300 करोड़ रुपए के माध्यम से ग्राम पंचायत में डिजिटल यहां पर लाइब्रेरी बनाई जा रही है। इसके साथ साथ करीब 200 करोड़ रुपए सहायता प्राप्त अशासकीय प्रशासनिक माध्यमिक विद्यालयों में यहां पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। तो यहां पर आप बेसिक शिक्षा को लेकर के सरकार के द्वारा अलग अलग यहां पे पहल की गई, उसको यहां पर बजट आवंटन किया गया। उच्च शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो यहां पर 51.20 करोड़ रुपए के माध्यम से मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय और मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय यहां पर आपको बनाए जा रहे हैं। वहीं 100 करोड़ रुपए के माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि 55 करोड़ रुपए के माध्यम से राजकीय महाविद्यालयों की यहां पर स्थापना की जाएगी। आते हैं दूसरे सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के देखा जाए तो बजट यहां पे काफी कुछ यहां पे प्राथमिकता देता हुआ दिखाई देता है। इसमें 2881 करोड़ रुपए के माध्यम से जो स्टेट हाईवे हैं उनका चौड़ीकरण यहां पर किया जाएगा। 1750 करोड़ रुपए यहां पर धर्म को, यानी कि जो धार्मिक जो शहर हैं उनको यहां पर हाईवे से जोड़ने का काम किया जाएगा। 346 करोड़ रुपए के माध्यम से आगरा के मेट्रो रेल परियोजना को यहां पर आवंटन किया गया है। वहीं 1000 करोड़ रुपए के माध्यम से शहरों में नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।
3000 करोड़ के माध्यम से स्टेट की बाकी सड़कों के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है, जबकि 3000 करोड़ रुपए यूपी की नई टाउनशिप योजना के लिए भी यहां पर प्रोवाइड कराया गया। 800 करोड़ रुपए के माध्यम से औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क यहां पर उत्तर प्रदेश में काफी सारे बनाए जाएंगे, जबकि 914 करोड़ के माध्यम से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का जो यहां पर कॉरिडोर है उसको यहां पर विकसित किया जा रहा है। वहीं 1350 करोड़ रुपए रेलवे ओवरब्रिज बनाने को दिए गए हैं, तो 100 करोड़ रुपए अयोध्या के सर्वांगीण विकास को प्रोवाइड कराए गए। 395 करोड़ रुपए कानपुर के मेट्रो रेल परियोजना को दिए गए हैं। वहीं 100 करोड़ रुपए लखनऊ, वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे के लिए यहां पर प्रोवाइड कराया गया है। तो यहां पर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ी प्राथमिकता यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस साल के बजट में दी गई है। एक और क्षेत्र जहां पर काफी प्राथमिकता दी गई है वो गांव, ग्रामीण और किसानों के संदर्भ में। तो यहां पर अगर हम देखें तो 831 करोड़ रुपए, अगर हम इसमें देखें 831 करोड़ रुपए जो है 10 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से यहां पे क्षतिपूर्ति अब तक की गई है। 2.62 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में करीब 63,000 करोड़ रुपए की राशि जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत भेजी गई है। 1100 करोड़ रुपए के माध्यम से नहर और सरकारी नलकूप में किसानों को मुफ्त पानी देने की सुविधा, और 1530 करोड़ के माध्यम से नदी से के जो कटाव की स्थितियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में उसे रोकने का प्रावधान किया जाएगा। 1020 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री की लघु सिंचाई योजना के लिए दिए गए हैं। और वहीं 60 से ज्यादा उम्र के किसानों को करीब 3000 रुपए हर महीने यहां पर देखा जाए तो आपको पेंशन की व्यवस्था की गई है। 65 करोड़ रुपए के माध्यम से ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग और साथ ही साथ यहां पे चेक डैम निर्माण को प्रोवाइड कराया गया है, जबकि 37 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी केसीसी कार्ड। 46.69 लाख किसानों के लिए यूपी में 31 लाख सिंचाई प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। 22.75 लाख 75,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया को यहां पर सिंचाई के योग्य बनाया गया है। इसके साथ साथ यहां पर 1000 करोड़ रुपए कृषक दुर्घटना योजना के तहत भी आपको प्रोवाइड कराए जाने का भी यहां पर निर्णय लिया गया है, अर्थात जो बड़ा आवंटन है अलग अलग सेक्टर को लेकर के यहां पर हमने इस बजट में देखा। अब बात कर रहे हैं अगले अन्य कुछ सेक्टर को लेकर, यानी स्वास्थ्य, युवाओं को और धार्मिक शहरों के संदर्भ में यहां पर बजट क्या कहता है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर के क्या मिला है, तो यहां पर देखिए करीब 7,350 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के संदर्भ में यहां पर इस मिशन को प्रोवाइड कराया गया। 35 जिलों में देखा जाए तो मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था कराई जाएगी। 952 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को प्रोवाइड कराया जाएगा। 16 शहरों में देखा जाए तो नए मेडिकल कॉलेज आपको बनाए जाएंगे। वहीं 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी आपको यहां पर बनाए जा रहे हैं। 300 करोड़ रुपए के माध्यम से आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए दिए गए हैं। तो वहीं 1035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सालयों के हेल्थ वेलनेस सेंटर के संदर्भ में प्रोवाइड कराया गया। 322 करोड़ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए दिए गए हैं। वहीं आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, अयोध्या राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी यहां पर की जा रही है। तो लगातार स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रदेश का इस बजट जो है वो काफी कुछ यहां पर आपको कहता है, नए प्रकार के निर्माण और व्यवस्थाओं से परिपूर्ण है। अब अगला यहां पर अगर हम देखें युवाओं को क्या मिल रहा है इस साल के बजट में, तो सबसे पहले यहां पे देखें करीब 1.79 लाख युवाओं को एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार दिया गया है। वहीं 12.15 लाख युवाओं को कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित किया गया है। 4.13 लाख युवाओं को इसमें से जॉब मिली है। 1.92 लाख युवाओं को एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत रोजगार दिया गया है। 25,000 रोजगार जो है AKTU से संबंध 700 से ज्यादा संस्थानों के छात्रों को दिया गया। करीब 4.08 लाख विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के जरिए यहां पर रोजगार दिए गए हैं। वहीं 18.5488 लाख लोन जो है वो आपको 7,418 लोगों को रोजगार के संदर्भ में दिया गया है। तो रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ लोन और नए प्रकार के उद्योगों और प्राइवेट सेक्टर के संदर्भ में यहां पर उन्हें प्रशिक्षित करके उसके योग्य बनाया गया है और यहां पर जॉब को वितरित किया गया है। अब बात करते हैं धार्मिक शहरों के संदर्भ में यहां पर इस साल का बजट कैसा है। सबसे पहले यहां पर देखें अयोध्या और वाराणसी के मॉडल में सोलर यहां पर सिटी आपको बनाई जाएंगी। 100 करोड़ से महाकुंभ के 2025 के लिए यहां पर बजट आपको दिया गया है।
100 करोड़ से महाकुंभ 2025 का जो बजट है, 2025 में जो होने वाला है आपका महाकुंभ, उसके लिए 100 करोड़ बजट है। अयोध्या में राम मंदिर तक आने वाली 3 मुख्य सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव रखा गया है और 10 करोड़ से अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान जो है अयोध्या के लिए दिए गए हैं। वहीं मिर्जापुर में विंध्याचल में देखें तो त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर को जोड़ने वाले परिक्रमा मार्ग को यहां पर आपको तैयार किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहां पर देखा जाए तो आपको पूरे बजट में आपको ये सारे जो पहलू हैं अलग अलग सेक्टर वाइज यहाँ पर बजट के संदर्भ में हमने डिस्कस कर लिया। 2 और पहलू भी हैं यहाँ पर इस साल के बजट में, वो भी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए महिलाओं को लेकर के ये बजट क्या कहता है और परिवहन के सेक्टर में भी बजट क्या लेकर आया है। महिलाओं की अगर हम बात करें इस साल के यूपी के बजट में तो बताया गया है कि करीब 31.28 लाख निराश्रित महिलाओं को फायदा देते हुए पेंशन 5 रुपए से बढ़ाकर यहां पर 1000 रुपए यहां पर कर दी गई है। 7,377 करोड़ वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रस्तावित किया गया है। 200 करोड़ रुपए से 17.82 बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दिया जा रहा है। 600 करोड़ रुपए देखा जाए तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों के विवाह के लिए दिए जा रहे हैं। परिवहन की भी बात कर लेते हैं। देखिए परिवहन में करीब 1.03 करोड़ से ज्यादा महिला यात्रियों को रक्षाबंधन के त्यौहार पर यहां पर मुफ्त यात्रा कराई गई। 50 एसी पिंक सेवा बसें यहां पर आपको चलाई गई और साथ ही उसमें पिंक पैनिक बटन यहां पर दिए गए और 500 करोड़ से रोडवेज बसों के बेड़े में यहां पर विस्तार भी आपको किया गया है। तो बजट ओवरऑल अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के यहाँ पे काफी कुछ देता है, काफी कुछ जो हासिल किया गया उसके बारे में यहाँ पे डेटा के संदर्भ में बताया गया है। इसके साथ देखा जाए इस बजट को यहाँ पे अंत्योदय से सर्वोदय के तहत यहाँ पर डेवलप किया गया है या बताया गया है। एक टैगलाइन जो यहाँ पर यूज की गई है अंत्योदय से सर्वोदय, अर्थात कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है अब एक बीमारू राज्य न होकर कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश देश के विकास के संदर्भ में अग्रणी राज्य के रूप में यहाँ पर सामने आने के संदर्भ में इसे बजट में यहाँ पर बताया गया है। एक विकास के इंजन के तौर पर इसे प्रस्तुत किए जाने की बात की गई है। किसानों के संदर्भ में देखा जाए तो डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर यहाँ पर प्रतिबंध जो लगा हुआ था वो हटाया गया है और 1 लाख किसानों को देखा जाए तो इससे यहाँ पर सीधा फायदा हो रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ दिया जा रहा है एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा भी यहाँ पर किसानों को प्रोवाइड कराई जा रही है। वहीं पर वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 में 10 लाख किसानों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का यहां पर भुगतान भी किया गया है। इसके साथ साथ किसानों के संदर्भ में वर्ष 2017 से लेकर के 29 जनवरी 2024 तक अगर हम देखें तो करीब 46 लाख गन्ना किसानों को 2.33 लाख करोड़ से ज्यादा यहां पर एक रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का यहां पर भुगतान किया गया है। गन्ना मूल्य पूर्व भुगतान पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान से 2.01 लाख करोड़ से भी 20,274 करोड़ रुपए यहां पर आपको अधिक है। अर्थात लगातार जिस तरीके के प्रयास किसानों का संदर्भ सरकार ने किए हैं उसकी यहां पे जानकारी देता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ की धनराशि 2.62 करोड़ कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। वहीं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 3,000 रुपए की यहां पर मासिक पेंशन देने को सुनिश्चित किया गया। किसानों के साथ साथ अगर हम देखें अंत्योदय से सर्वोदय योजना के तहत महिला एवं बाल विकास को लेकर के तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 200 उत्पादक समूहों का यहां पर एक गठन करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं बालिकाओं को कोष के अंतर्गत 1 लाख से 10 लाख की आर्थिक यहां पे क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संदर्भ से देखें तो सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,350 करोड़ रुपए की यहां पर व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत देखें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हेल्थ वेलनेस सेंटर केयर यूनिट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि कार्यों हेतु 952 करोड़ रुपए को यहां पर प्रस्तावित इस साल के बजट में किया गया है।
वहीं पर रोजगार के संदर्भ में देखें तो बजट कहता है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से हम एमएसएमई सेक्टर में यहां पर बड़ा काम किया गया है। इसके माध्यम से अब तक 22.38 लाख लाभार्थी जो हैं वो लाभान्वित हुए हैं। साथ ही 1,79,112 यहां पर रोजगार भी सृजन किया गया। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना जो है 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 यहां पर रोजगार सृजन किए गए। एक और योजना उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जिसके माध्यम से प्रदेश में देखा जाए तो 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और इसमें से 4.13 लाख युवा विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित हैं, यानी कि उनको रोजगार मिला भी है, जॉब मिल गई है। वहीं महात्मा गांधी नरेगा जो योजना है वित्तीय वर्ष 2023-24 से 28.68 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। 75.24 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 33 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का यहां पे लक्ष्य रखा गया। इन टारगेट्स को यहां पे ध्यान रखिएगा, जो न्यू संदर्भ में यहां पर आने वाले साल के लिए यहां पर टारगेट किए गए हैं, अगले साल के संदर्भ में। तो यहां पर आप देख सकते हैं पिछले साल यहां पे 28.68 करोड़ मानव दिवस थे, जिसे 33 करोड़ मानव दिवस तक ले जाने का प्रस्ताव सरकार द्वारा रखा गया है। इसी तरह श्रमिक कल्याण को लेकर के अगर हम देखें और कानून व्यवस्था के संदर्भ में जो बजट कहता है कि श्रमिक कल्याण में अगर हम देखें तो निर्माण कामगार की मृत्यु और दिव्यांगता सहायता की योजना, इस योजना के तहत नवंबर 2023 तक 40,183 कामगार लाभान्वित हुए। 433 करोड़ की धनराशि जो है इसमें व्यय की गई। निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत देखा जाए तो गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की 100% प्रतिपूर्ति जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है। कानून व्यवस्था के बारे में अगर हम देखें तो सरकार के द्वारा जो काम किया गया उसका भी विश्लेषण इस बजट में किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए 1,699 एंटी रोमियो स्क्वाड का यहां पर गठन और अनवरत अभियान यहां पर संचालित किए गए हैं। समस्त थानों में देखें तो साइबर क्राइम सेल गठित किया गया। होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 5 लाख की अनुग्रह राशि की भी यहां पर व्यवस्था की गई है। दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत होमगार्ड्स को 30 लाख की बीमा सुविधा भी यहां पर आपको प्रदान की गई है। तो बजट ओवरऑल पर्सपेक्टिव में काफी कुछ यहां पर आपको कहता है। इसके साथ साथ अगर हम बजट में 24,000 करोड़ की नई योजनाएं सृजित की गई हैं और ऐसी कुछ यहां पर करीब 11 जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो इस साल के बजट में हैं, जो हमें यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए वित्त मंत्री ने सदन में शायराना अंदाज में काफी कुछ बातें यहां पर कही हैं, लेकिन जो बजट यहां पर देखा जाए तो करीब 24,000 करोड़ रुपए की यहां पर आपको नई योजनाएं हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ राजकोषीय जो घाटा है उत्तर प्रदेश सरकार का यहां पर 3.46% है और किसानों के लिए सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। 60 साल से अधिक किसानों के लिए यहां पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है, इसको भी ध्यान रखना है। वहीं धार्मिक कॉरिडोर के लिए 1750 करोड़ रुपए का आवंटन है, अर्थात बड़े स्तर पर यहां पे धार्मिक कॉरिडोर और धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में विकास के काम किए जाएंगे। साथ ही बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण किए जाने की भी घोषणा की गई है और इसके लिए यहां पे 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछली बार से देखा जाए तो दोगुना है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2058 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और यूपी में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की यहां पर शुरुआत की गई है। यह नई योजना है और इसके लिए यहां पर देखा है तो 50 करोड़ रुपए का भी बजट यहां पे प्रस्तावित किया गया है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए आवंटित हैं और अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर यहां पर देखा जाए तो 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब बात करें इस साल के बजट की 11 मुख्य पहलुओं को लेकर के जो विशेष रहा है इस साल के बजट में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो 11 चीजें हैं, जैसे कि 11 में आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए, कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ रुपए का बजट, अर्थात मेट्रो परियोजनाओं को प्राथमिकता। दूसरा, कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है, करीब 12 लाख युवाओं की ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी इसके तहत। तीसरा, पुलिस विभाग के संदर्भ दिखा है 1,55,000 पदों की भर्ती होनी है, जो कि एक बड़ी खबर है आप सभी के लिए। 1699 एंट्री रोमियो स्क्वाड का यहां पर गठन होगा। 75 जिलों में साइबर थाना यहां पर बनाया जाएगा। 23 BSS नर्सिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। बनारस में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए, मुफ्त चिकित्सा पढ़ाई के लिए 125 करोड़ रुपए, 65 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण को भी यहां पर बजट में बताया गया है होने वाले हैं। वहीं यूपी में 124 करोड़ का
स्टेडियम बनाए गए हैं और ग्राम पंचायतों के लिए 53,800 युवक मंगल दल, 51,300 महिला मंगल दल भी यहां पर आपको बनाए गए। टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 4,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन है और धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए का यहां पर बजट आवंटन है। तो ये जो इस साल के बजट में नई घोषणाएं हुई हैं, कौन कौन सी रही हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, फैक्ट हैं, उनको भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियों के गठन की बात की गई है। इसमें कौन कौन सी है और कहां गठित होने वाली, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो बटालियन होंगी, लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में महिला पीएसी बटालियन होगी। वहीं बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली, बिजनौर में पीएसी बटालियन बनाई जाएंगी। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की जो 6 वाहिनियां गठित की गई हैं, उनमें 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड गठित हुए हैं। 75 जिलों में साइबर क्राइम चल रहे हैं। होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु होने पे 5 लाख और दुर्घटना में मृत्यु होने पे 30 लाख की यहां पर सुविधा दी जाएगी। वहीं पर 2017 से 2024 तक देखें तो पुलिस विभाग में 1.55 लाख भर्तियां और 1.41 लाख पदोन्नत की गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 7,350 करोड़ रुपए यहां पर आपको आवंटित हैं। वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के लिए 952 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं। जबकि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान के लिए आपको 300 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपए दिए गए हैं और यूपी में 16 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज भी यहां पर आपको बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जैसा कि यहां पर लास्ट के कुछ पहलू भी हैं जो बजट के संदर्भ में ही बताए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अब तक देखा जाए तो 1.79 लाख यहाँ पे रोजगार सृजन हुए हैं। 124 स्टेडियम बनाए गए हैं। महिला मंगल दल और पुरुष मंगल दल यहाँ पे बनाए हैं 53,800, 51,300। एमएसएमई सेक्टर में देखा है 1.79 लाख यहाँ पे रोजगार सृजन किए गए। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 1,92,193 यहाँ पर रोजगार दिए गए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 4.08 लाख रोजगार सृजन किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। 4.13 लाख युवाओं को जॉब मिली है। महात्मा गांधी मनरेगा के तहत 75.2 लाख श्रमिकों को रोजगार का यहां पर सृजन 2022-23 के संदर्भ में किया गया। वहीं अटल पेंशन योजना के माध्यम से देखा जाए तो अब तक यहां पर 4.86 लाख करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए गए और 5 लाख का यहां पर इलाज भी कराया जा रहा है। 75 जिलों में देखा है मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था है। तो वहीं मुख्यमंत्री जनधन योजना के माध्यम से 9 करोड़ खाते भी यहां पर आपको खोले जाएंगे और इस संदर्भ में यहां पर आपको ऑलरेडी 9 करोड़ खाते खोले गए जिसमें यूपी पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अब तक प्रदेश में 5.54 करोड़ यहां पे नामांकन हो चुके हैं और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। वहीं अटल पेंशन योजना के तहत देखा जाए तो 1.18 करोड़ लोगों को यहां पर फायदा दिया गया है। अटल पेंशन योजना में 1.18 करोड़ लोगों को यहां पर फायदा हुआ है। इसके साथ साथ देखें यूपी में किसानों को पेंशन यहां पे दिए जाने का ऐलान जैसे किया गया है और इसके लिए 60 से ज्यादा उम्र के किसानों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से देखा है तो करीब 40 लाख करोड़ का यहां पर निवेश प्राप्त हुआ है और यहां पर इसमें जो है 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिलेगा। यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार, कनेक्टिविटी यहां पर पहले से ज्यादा बेहतर हुई है। एमएसएमई की 96 लाख इकाइयां हैं और आज प्रदेश उद्यमी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात यहां पर कर रहे हैं। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में यूपी 14वें स्थान पर था और आज देखा जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर आ चुका है। हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान और गरीबों के उत्थान को लेकर यहां पर लगातार समर्पित रही हैं। इसके साथ 1500 एकड़ में विकसित होगी एरो सिटी और ये जो है लखनऊ में बनाई जाएगी। दिल्ली की तर्ज पर ये एरो सिटी विकसित की जाने की योजना है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए यहां पर दिए जाएंगे। इसमें 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी यहां पर आपको सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं बेरोजगारी की बात करें तो यूपी में बेरोजगारी दर जो है 2.4% रह गई है और अयोध्या जो है विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया। हमारी सरकार अब तक का लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में भी यहां पर सफल रही है। बेरोजगारी की दर की बात करें 2.4% रह गई है और प्रदेश सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति को यहां पर मंजूरी दी है और प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य यहां पर आपको बन गया है।
तो ये रहा इस साल के कुछ इंपॉर्टेंट जो बजट रहा है, उस बजट के सभी पहलुओं को लेकर के हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम देख करके इस बजट के बारे में हर एक पहलू की जानकारी यहाँ पर आपको दे दी गई है। रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम से पहले आपके लिए जरूरी है, खासकर यूपीपीएससी एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको जरूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।